डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 8th इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और ये जो मॉडल पेपर है ये जारी किया है हमारी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा। और ये पेपर आपका होने वाला है 2.5 घंटे का और ये इसके मैक्सिमम मार्क्स है 80। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में आने वाले हैं और उनको हम किस तरह सॉल्व करें जिससे कि वी कैन गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्जाम। और मेरी भी यही कोशिश है। साथ ही एक चीज़ ये भी कि मैं पहले से ही इन एडवांस आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी इस आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी पार्ट 1 जो आपका होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये एक एक नंबर के होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप। इनसाइड द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर वहाँ क्या था, एनवेलप था। तो यहाँ पर ये बात आ रही है, एनवेलप से पहले आपको ए एन डी का यहाँ पर यूज करना है। तो एनवेलप से पहले हम क्या क्या यूज करेंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या डी लगाएंगे, वो आपको देखना है। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, नन तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत है। ए एनवेलप नहीं आ सकता क्योंकि एनवेलप से पहले ए आता नहीं है आपका आर्टिकल। या तो डी आ सकता है या एन आ सकता है। तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, एन एनवेलप। यानी जो आर्टिकल्स होते हैं उसके नियम में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक मोटे तौर से आपको बता देता हूँ कि कोई भी एक वचन का शब्द जो जिसकी हम गिनती कर सकें, यानी जो गिना जा सके, जिसका पहले अक्षर की साउंड यदि कंसोनेंट में निकलती है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और यदि साउंड वोवल में निकलती है तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। तो ये एन वेलप यहाँ पर जो पहला वर्ड आया वो ए आया और ये वोवल है तो एन का हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हुआ सी। तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे। इस तरह बोर्ड की जो एग्जाम आई उसमें आपको निशान, ये इस तरह निशान नहीं लगाना, बल्कि यहाँ जो है ब्रैकेट में सही जो है ऑप्शन आपको लिखना है। जैसे सी सही है तो आप यहाँ पर सी लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। यानी ये जो 4 वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ड किंगडम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंस, ये किंगडम से रिलेटेड है, यानी राजकुमार भी होता है राज्य में, किंग भी होता है राज्य में, मिनिस्टर भी होते हैं, क्रॉप नहीं होती। यानी किसी किंगडम में यहाँ पर क्रॉप जो है ओड वर्ड यहाँ पर लग रहा है। तो ये डी आपका ऑप्शन राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड। यानी ये जो साउंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन दे रखी है ये नीचे, यानी एक ही जो ध्वनि है वो डिफरेंट कौन से वर्ड में है ये आपको देखना है। यानी 3 वर्ड तो ऐसे हैं जिनमें एक ही जो ध्वनि है, जो साउंड है वो एक जैसी है। जैसे देखो आप यहाँ पर, जैसे बार, BAR बार, यहाँ पर आ की ध्वनि निकल रही है, आ की। इसी तरह फार, यहाँ भी आ की ध्वनि आ रही है ए में से। यहाँ पर कार, यहाँ भी आ की ध्वनि आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए वॉर, यहाँ पर इस तरह इसको यूं लिखते हैं वॉर। तो यहाँ पर इस तरह की अलग से, यानी आ नहीं आ रहा है स्पष्ट, ओ आ रहा है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। आई वाज, एक चीज को आप नोट करिए, यहाँ पर वाज आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी वाली क्रिया आ सकती है। हैव बीन ये तो आएगी नहीं, वॉक्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्रिया की पहली फॉर्म में ये आएगी नहीं। हैड वॉक्ड भी यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो वॉकिंग, यानी आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीपुल लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। यानी वे लोग जो पड़ोस में रहते हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छे नेबर हैं, गुड नेबर्स हैं। नेक्स्ट डोर में नहीं, अगले पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो अच्छे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर आ रहा है लोगों के बारे में बात आ रही है, यानी जो, तो इस तरह की जो दुनिया आती है तो द पीपुल हु लिव्ड, तो ये हु का हम यहाँ पर यूज करेंगे। वाट तो आएगा नहीं, कारण नहीं बताया जा रहा। वेयर, स्थान की भी बात नहीं हो रही, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे। द पीपुल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल। अब यहाँ पर आपको ये प्रीपोजिशन बनने हैं
कौन सा सही प्रपोजिशन है वो आपको चूज करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहुल कूदा किसमें, स्विमिंग पूल में, यानी राहुल पहले बाहर था और फिर वो स्विमिंग पूल के अंदर चला गया। तो यहाँ पर इनटू का हम यूज करेंगे, यानी जब भी जो है माध्यम चेंज होता है, यानी गति होती है, मोशन होता है, तो उसमें हम इन का यूज नहीं करते बल्कि इनटू का यूज करते हैं, यानी राहुल जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट देखिए, यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन आ रहा है। जब प्रोहिबिशन आता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं, यानी आप हॉस्पिटल में जोर जोर से बात नहीं कर सकते, यानी यदि आप करते हो तो वो अच्छा नहीं है, यानी वो एक तरीके से आप इलीगल वर्क कर रहे हो, तो मस्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। अब देखेंगे हम, ये देखिए अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में है और यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब ये किस तरह के हैं देखेंगे इनको भी। जैसे 8 से 11 तक के क्वेश्चन है और ये आप इसको पढ़िए। यहाँ पर कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड यूज करके नीचे दिए हुए पैसेज को कंप्लीट आपको करना है। ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे रखे हैं, इस तरह ध्यान रखना है आपको। इन पेपर में पहले आप पढ़िए कि करना क्या है। तो आपको करना ये है कि ये जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं इनको इन खाली स्थानों में आपको जमाना है सही तरीके से। जैसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे नॉन है, ब्रेवली, फ्रीडम फाइटर, मैरिड और झांसी। ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर वर्ड है और ये आपके जो गैप्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 ही है, यानी 5 ही है, 5 ही वर्ड है। तो सही तरीके से हम इनको जमाएंगे यहाँ पर। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट ऑफ इंडिया, यानी रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है कि वो भारत की एक महान क्या थी, फ्रीडम फाइटर थी। तो ये फ्रीडम फाइटर हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, तो ये फ्रीडम फाइटर हम इसमें भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी आगे बढ़ते हैं इसमें। सीज एज झांसी की रानी, वे झांसी की रानी के नाम से जानी जाती थी, इस तरह का इसमें भाव आ रहा है। तो नॉन, यहाँ पर ये नॉन वर्ड आप भरेंगे, यानी सीज नॉन एज झांसी की रानी, यानी वो झांसी की रानी के नाम से जानी जाती थी। सी वाज टू राजा गंगाधर राव, और गंगाधर राव के साथ उसका हुआ था, क्या हुआ था, मैरिड, यानी शादी हुई थी। तो ये मैरिड वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, यानी सी वाज मैरिड टू राजा गंगाधर राव, यानी गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी हुई थी। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई फॉट वेरी विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, यानी झांसी को बचाने के लिए वो ब्रिटिश से, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, यानी अंग्रेजों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ क्या किया उसने, लड़ाई की, यानी बहादुरी के साथ। वेरी ब्रेवली, यानी लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली विद ब्रिटिश टू सेव झांसी। तो यहाँ पर हम भर देंगे ये आपका ब्रेवली वर्ड यहाँ पर आप ये आ गया यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर लिखना है, मतलब लिंग बदलना है। तो जेंटलमैन, इसका हो गया लेडी, LADY। इसी तरह हॉर्स, हॉर्स का हो गया मेयर, MARE। तो इस तरह हम यहाँ पर इनका लिंग चेंज कर देंगे और इसी तरह के आपके बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में, इतने हार्ड भी नहीं आएंगे कि आप परेशान हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको मिसिंग वर्ड लिखना है। जैसे ये स्पेलिंग दे रखी है LOPRD, तो ये लेपर्ड की है, यानी L के बाद में E लिख देंगे और P के बाद में A लिख देंगे, यानी लेपर्ड। ये सेकंड वाली देखिए B, ये सिनेमा की है, तो C के बाद में I और N के बाद में E, यानी सिनेमा। अब देखिए 14 वाला, वी शुड वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स, यानी जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए। आगे ये खाली स्थान है, वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकें, तो सो दैट का यूज हम यहाँ पर करेंगे, सो दैट वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, उनकी हेल्प से आपको जो है खाली स्थान भरने हैं। ये ब्रैकेट में कुछ वर्ड है, लेफ्ट, राइट, ड्रिंक और स्टॉप। अब ए वाला देखिए, वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, यानी हमको सड़क पर कहाँ चलना चाहिए, बिल्कुल आसान बात है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यहाँ पर लेफ्ट। बी देखिए, वन शुड नॉट वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करते वक्त किसी व्यक्ति को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ड्रिंक लिखेंगे, ड्रिंक। अब देखिए नेक्स्ट,
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। ये वर्ड्स के कुछ, ये एक सेंटेंस है, इसके अलग अलग वर्ड जो है यहाँ पर हमको दे रखे हैं, यानी ये एक सेंटेंस है और उसके अलग अलग टुकड़े हमको यहाँ पर दे रखे हैं और सही क्रम में, सही ऑर्डर में हमको इनको प्लेस करना है जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसी क्रम में इनको जमा दो। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन कर्ता हो सकता है, तो द ओल्ड लेडी। तो ये ओल्ड लेडी को पहले लिखेंगे, द ओल्ड लेडी, और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इसको लिख देंगे वाच, यानी द ओल्ड लेडी वाच। फिर ये क्रिया आ रही है मेन वर्ब सिटिंग, तो द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग, और फिर ये बचा हुआ वर्ड इन ए व्हील चेयर। तो ये इस तरह हो गया, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। बड़ा आसान है, आप बिल्कुल ग्रामर को फॉलो करें, यानी जो भी इसका है पैटर्न उसको हम यदि फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको जमा देंगे। अब देखिए बी वाला, एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज। तो मोहन यहाँ पर और आपके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मोहन इज, मोहन के बाद में क्रिया इज, यानी मोहन इज, और एन ऑनेस्ट ये इसका एडजेक्टिव हो गया, और फिर बॉय, यानी मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। अब ये है पार्ट थर्ड, और यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इनके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ करके उसके आपको पैराग्राफ में से ही छांट करके ये आंसर आपको लिखने हैं, यानी बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।